तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो ये आज 20वीं नंबर की वीडियो होने वाली है, जो हम लोग सीरीज चला रहे थे 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। तो इसमें चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किसने 12 मार्च 2022 को इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने। तो यहीं पर अगर हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो देखिए, अमेरिका नाटो का सदस्य है, फ्रांस भी है और यूनाइटेड किंगडम है, बट इंडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए भारत नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो एन से हो जाएगा नॉर्थ, ए से हो जाएगा अटलांटिक और टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है हमारा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में फ्रेंच गुयाना के कोरो में गुयाना स्पेस सेंटर से एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों की सफल तैनाती की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनवेब ने। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वनवेब जो है ये आधिकारिक रूप से एक इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है, और इसके मालिक जो हैं भारती एयरटेल के ऑनर सुनील भारती मित्तल हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा, निम्नलिखित व्यक्ति में से किसे जनवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है, जनवरी 2022 में क्रिकेट के प्रति उनकी सेवा के लिए किसे नाइटहुड प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये जो क्लाइव लॉयड हैं, ठीक, क्लाइव लॉयड को इनको नाइटहुड प्रदान किया गया है 2022 में, और ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान हैं क्रिकेट के। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है, इलेक्टोरल रोल, जिसको हम लोग निर्वाचक नामावली कहते हैं, को सामान्यतः रूप से जाना जाता है। ठीक, तो जो इलेक्टोरल रोल होता है इसको हम लोग मतदाता सूची के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 1919 में शहर में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इसमें 1919 में जो खिलाफत आंदोलन गांधी जी के द्वारा हुआ था, तो ये इसमें पूछ रहा है गठन कहाँ पर हुआ था उसका, तो इसका राइट आंसर हो जाए बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था से जो है हमारी ये 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें, जो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 लैंग्वेज है उनके बारे में बताया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें अगर निम्न में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहले वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, और इंदौर को इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिला है 2021-22 में। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इसको करवाने से पहले ये हम बता दें कि हमारी 20 वीडियो हो गई, और हर एक वीडियो में लगभग 50 से 55 क्वेश्चन तो होते ही, प्लस में एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अदर क्वेश्चन बताते हैं। तो इस तरीके से लगभग 1500 क्वेश्चन हो गए हैं इस सीरीज के। तो अभी जिन भाई लोग अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, क्योंकि एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना LSHP निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम की राज्य सीमा पर स्थित है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाए, सॉरी सेकंड सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर। तो यहीं पर अगर हम बात करें, जो सुबनसिरी नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये जो सुबनसिरी नदी है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसको हम लोग स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें अगर भारतीय सेना 15 से 26 नवंबर 2021 तक किस देश की सेना के साथ छठे द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति का आयोजन कर रही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम लोग और एक प्लस पॉइंट यहाँ पर देखें, तो फ्रांस के साथ एक और अभ्यास चल रहा है, जिसको हम लोग अभ्यास डेजर्ट नाइट 20 बोलते हैं। डेजर्ट नाइट 21 का मतलब 2021 में। तो ये अभ्यास डेजर्ट 21 जो है, ये भी फ्रांस और भारत की वायु सेनाओं के बीच जोधपुर राजस्थान में है, तो जोधपुर में हुआ है। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर खोला मिर्च ने किस राज्य से GI टैग प्राप्त किया था? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें, जैसे ये खोला मिर्च है ये गोवा से रिलेटेड है, तो उसी तरीके से काला चावल जो होता है, पैदा होता है इंडिया में, ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो काला चावल मणिपुर से, और गुलबर्गा अरहर दाल जो होती है, दाल अरहर की दाल, गुलबर्गा अरहर दाल, ये कर्नाटक से है संबंधित, और कंदमाल हल्दी जो है वो ओडिशा से संबंधित है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को दिखाया गया है। फिर अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद जो ये 72 है, ठीक है, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमा शक्ति को दिखाया गया है। फिर अगले क्वेश्चन में बताते हैं, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, और इसे मानव जाति का पहला साक्षी भी कहा जाता है, और इसमें जो ऋग्वेद में इसमें भगवान के भजनों का संग्रह भी है।
फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर ल्यूकोडर्मा रेगिस्तान की बीमारी है तो देखिए ल्यूकोडर्मा जो है स्किन रोग से बीमारी त्वचा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेल का मतलब SAIL, सेल का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये बोल रहा है कि इसके अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलाई में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इट वाज इंस्टॉल्ड इन, मतलब जो ये है 1954 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है सेल का ये न्यू दिल्ली में है। ठीक, न्यू दिल्ली में है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है कहलाती है। ठीक है, तो देखिए कोशिका विज्ञान है, तो कोशिका विज्ञान ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग कुछ और बात करें, जैसे मांसपेशियों की, जो मांसपेशियों का अध्ययन जो करता है उसको हम लोग मायोलॉजी कहते हैं, जो वृक्क का अध्ययन करता है उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं, जो हृदय का अध्ययन करता है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। और यहीं पर देखिए जो कोशिका विज्ञान आई है तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को माना गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर मई 2022 के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर हैं। ठीक, तो यहीं पर अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जो है ये वित्त मंत्री प्लस कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे। निर्मला सीतारमण जी जो है, ये निर्मला सीतारमण जी प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री और प्लस में कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं, और ये एक पहली महिला हैं जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं भारत की। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे ये जो अमित शाह हैं, अमित शाह गृह मंत्री प्लस सहकारिता मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे। और जो अरुण जेटली हैं ये तो फिलहाल अभी नहीं है, ये इनकी 24 अगस्त 2019 में मृत्यु हो चुकी थी। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या रोवर कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर खेल जो है कप ये फुटबॉल से संबंधित है। तो यहीं पर हम लोग फुटबॉल के कुछ और जो है ट्रॉफी उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे बंदोदकर ट्रॉफी, मेडका कप, ठीक है, तो इस तरीके के कुछ हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी हम आगे देख लेते हैं। तो जैसे DCM ट्रॉफी है, डूरंड कप है, BC राज ट्रॉफी है, जूल्स रिमेट ट्रॉफी है, इंडियन सुपर लीग है, कलिंग कप है, संतोष ट्रॉफी आदि इस तरीके की जो ट्रॉफी हैं हमारी फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक, तो इनको हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, तो ये विद्रोह के नेता कुंवर सिंह थे। और फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर इसमें अगर राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी, तब जाके इनका पूर्ण नाम हो गया है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहीं पर अगर बात करें जो राजा राम मोहन राय हैं ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें अगर भारत के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो भारत में अगर बात करें तो लद्दाख सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो यहीं पर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा लद्दाख में जो पड़ता है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, तो ये तो 1886 में गाया गया था। और यही अगर बात करें ये पहली बार कहाँ किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, तो यहीं पर जो वंदे मातरम है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यही बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर सबसे लंबी की बात किया है तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगर यहीं पर सबसे छोटी बात करता तो अफगानिस्तान हो जाता। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को चुना गया था, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो देखिए दादा जो हमारे ये हैं दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा नाम इनको और है कि अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये राजा राम मोहन राय हैं ये। ठीक, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता भी मानते हैं हम लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो अंतिम तीर्थंकर बोला है तो यहाँ पर महावीर हो जाएंगे, महावीर भगवान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हैं। अगर यहीं पर भगवान जो पहले तीर्थकर की बात करें तो पहले जो हैं ये हमारे ऋषभ हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड पहले हो जाएंगे और ये अंतिम है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन है, तो वर्धमान महावीर हैं। संस्थापक किसके हैं? वर्धमान महावीर संस्थापक हैं जैन धर्म के। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। तो अगर बात करें इसमें कितने देश सदस्य हैं, तो 189 सदस्य देश हैं इसमें, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं डेविड आर मलपास हैं, डेविड आर मलपास हैं अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर पौधों में पाया जाने वाला एक नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर हमारा
सेकंड सही हो जाएगा। तो एंथोसाइनिन के अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फल है कुछ, तो जैसे काला चावल में जो काला रंग आता है इसी के कारण आता है, एंथोसाइनिन के कारण। और रस भरी में हल्का पीला बैंगनी आता है, तो इसमें भी एंथोसाइनिन का एक एग्जाम्पल है ये। और जैसे बैंगन है, बैंगनी मिर्च है, अंजीर है, इसमें एंथोसाइनिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एंथोसाइनिन के। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर वाईफाई का पूरा मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ये वाईफाई कब स्टार्ट किया गया था, तो 1998 में वाईफाई स्टार्ट किया गया था। और वाईफाई को किसने आविष्कार किया था, तो वाईफाई का आविष्कार डॉक्टर ओ सुलिवन और उनके सहयोगियों ने आविष्कार किया था। कौन? डॉक्टर ओ सुलिवन और उनके सहयोगियों ने आविष्कार किया गया था उनके द्वारा। ठीक, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या, इकाई क्षेत्रफल बल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इकाई क्षेत्रफल बल दबाव को हम लोग कहते हैं, और इसका फार्मूला जो होता है P इक्वल टू बल अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होती है पास्कल होती है, पास्कल, ये दाब का है। और यहीं पर अगर हम लोग घनत्व की बात करें, तो घनत्व होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, मतलब घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। और m स्मॉल m द्रव्यमान हो गया, v हमारा वॉल्यूम हो गया, तो इसकी यूनिट हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये घनत्व है और ये हमारा दाब है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने रिक्त स्थान के युद्ध में हराया था, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में हराया था। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, जीव विज्ञान में एक स्पंज क्या है? ठीक है, तो जीव विज्ञान में एक जो स्पंज है एक जंतु है। ठीक है, और यह एक प्रजाति है जो कि एनीमेलिया जगत के अंतर्गत पोरीफेरा संघ से संबंधित है। ठीक है, जो स्पंज जो है ये एक प्रजाति है जो कि एनीमेलिया जगत के अंतर्गत पोरीफेरा संघ से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्त करते हैं। और यहीं पर प्रेजेंट पे बात करें कि हम लोग जो यूपीएससी मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो मनोज सैनी जी हैं, मनोज सोनी यूपीएससी के प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या, वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक वर्षों के बाद की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए 5 वर्षों के बाद की जाती है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो एनके सिंह जो हैं ये वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, एनके सिंह। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस राज्यों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। देखिए असम में तो जो एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं लगभग 90% वहीं पर पाए जाते हैं, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसी के लिए है, एक सींग वाले गैंडा के लिए। तो 90% तो असम में पाए जाते हैं, बाकी के जो बचे हुए 10% हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं मुख्यतः। तो इन्हीं 3 राज्यों में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो डी है जगदीश चंद्र बोस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। और ये क्रेस्कोग्राफ होता क्या है, तो ये पौधों की वृद्धि को मापता है। ठीक है, फिर यहीं पर अगर बात करें जो शुभमन्यम चंद्रशेखर हैं, ठीक है, तो शुभमन्यम चंद्रशेखर को खगोल विज्ञान के कार्य के लिए भौतिकी में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। फिर सत्येंद्र बोस जो है, ये देखो सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की है। ठीक है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ये तो 3 अवस्थाएं होती थी पहले, बट इस समय 5 हो गई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की खोज की थी। तो ये जो सत्येंद्रनाथ बोस है ये इंडियन है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की खोज की थी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है 24वां संशोधन रिक्त स्थान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से 24वां संशोधन संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये गढ़वाल हिमालय से स्टार्ट किया गया था चिपको आंदोलन। और यह आंदोलन जो था वन संरक्षण आंदोलन था, मतलब वनों को बचाने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1973 में स्टार्ट किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर देखिए नागालैंड म्यांमार से सटा हुआ है, मणिपुर भी सटा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश भी सटा हुआ है, बट यहाँ पर त्रिपुरा जो है ये नहीं सटा हुआ है म्यांमार के साथ। तो यहीं पर अगर हम लोग आपसे प्लस पॉइंट की बात करें, कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो केवल और केवल एक राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताता है? ठीक है, तो अफगानिस्तान केवल एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित राज्य के साथ केवल सीमा बनाता है जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है, तो अफगानिस्तान मैप पे आप देखना तो वो केवल लद्दाख के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, और तो बाकी जितने भी देश हैं भारत के पड़ोसी वो तो 2-3 राज्यों के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, जैव आवर्धन या जैव संचय
का कारण क्या है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गेनो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये बी सही है, तो बी कौन से थर्ड पे है। ठीक, तो आर्गेनो क्लोरीन अगर है क्या चीज़, तो इसका यूज हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। जैसे अगर कुछ कीटनाशक के एग्जाम्पल बताएं तो जैसे डीटीटी, इंडोसल्फान और क्लोरोप्रोपाइलेट आदि इस तरीके के आर्गेनो क्लोरीन के एग्जाम्पल हैं कुछ। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी उपकरण मुख्यतः गति के संदर्भ में कैश मेमोरी से बहुत समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एस रैम। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहीं पर अगर डी रैम की हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो डायनेमिक एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर ये जो ई रोम है, तो ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिकल, फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शाहजहाँ हैं, इनके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है वास्तुकला का। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ ने कई सारी इमारतें बनवाई थी, जैसे उसमें ताजमहल है, जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, लाल किला है, मयूर सिंहासन है और शाहजहानाबाद है। ठीक है, और इनका शासनकाल की बात करें हम लोग, तो जो शाहजहाँ शासनकाल था 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक था, मतलब टोटल मिला के 30 साल तक शासनकाल इनका चला था। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या, सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जो सरोजनी नायडू का जो अध्यक्ष बनी थी, ये कानपुर अधिवेशन में बनी थी, और ये कानपुर अधिवेशन कब किया हुआ था, तो 1925 में हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो पहला युद्ध हो गया था 1947 में। ठीक है, भारत और 1947 में हुआ था पहला युद्ध कश्मीर विभाजन को लेकर के। फिर ये जो 1999 में अभी हाल ही में हुआ था कारगिल युद्ध, इस पर मूवी भी बन चुकी है कई। तो 1919 में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये जो 1971 है, इसमें भारत और पाक का तीसरा युद्ध हुआ था। तो यहीं पर जो ये बी है हमारा, तो 1962 में कोई युद्ध नहीं हुआ था, तो बी हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ साथ में हम और सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, वूलर झील जो है, ये वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर घाटी में स्थित है, और ये भारत की ही नहीं, साथ में एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर अगर हम लोग बात करें चिल्का झील, तो चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो मानसबल झील भारत की सबसे गहरी झील है। और अब हम बात करते हैं भारत की सबसे छोटी झील, तो पुकेड़े झील जो है, पुकेड़े झील भारत की सबसे छोटी झील है। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें अगर सागर माथा किसका नेपाली नाम है। ठीक है, तो सागर माथा जो है, ये माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी ऊंचाई 8.85 किलोमीटर है। मतलब अगर बात करें तो 8,850 मीटर है इसकी ऊंचाई, अगर मीटर में बात करें तो। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसको तिब्बती नाम में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे नेपाली में तो सागर माता बोलते हैं, बट तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, तो चोमोलुंगमा। क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, चोमोलुंगमा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किसका अर्थ टायरेंट लिजार्ड किंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखिए, जो ये बी है, बी वाला सही हो जाएगा। टायरेनोसारस रेक्स कहा जाता है। ठीक है, और यह एक डायनासोर की प्रजाति है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर तराइन का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। और ये कब लड़ा गया था, जो तराइन का युद्ध, तो ये युद्ध 1191 और 1191 और 1192 में लड़ा गया था। ठीक है, ये 1100 है, 1191 और 1192 में लड़ी गई थी। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें अगर आप भारत में स्थापित राजवंश का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर राजवंश का सही क्रम पूछा है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बट अगर ये जो क्वेश्चन कल लग गया तो समझ लो उसका हिस्ट्री बढ़िया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, खिलजी जो है, खिलजी का शासनकाल कब से कब था, तो सबसे पहले खिलजी का शासनकाल था 1290 से 1320 तक। ठीक, फिर तुगलक का जो था, तुगलक का था 1320 से 1413 तक, 1413 तक। फिर जो सैयद थे, सैयद का था 1414 से जस्ट इनके बाद 14 से 1451 तक, 1451 तक। फिर जो लोधी वंश का था, लोधी थे, ये 1451 से स्टार्ट किए थे और 1526 तक इनका शासनकाल चला था। ठीक, तो यहाँ से अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि
क्रमानुगत कौन सा सबसे पहले था, तो सबसे पहले खिलजी थे, फिर उसके बाद तुगलक आए, फिर तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। तो यहाँ पर देखिए 4 वंश दे रहे हैं, राजवंश। अब चारों राजवंश का हम लोग इनके संस्थापक देख लेते हैं। तो जैसे खिलजी वंश है, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे खिलजी वंश के? तो खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक। और तुगलक वंश के हैं गयासुद्दीन तुगलक। और इस सैयद वंश के जो है संस्थापक वो सैयद खिज्र खान है। और लोधी वंश के बहलोल लोधी संस्थापक हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने कराया था। पर औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो ये 20 इस सीरीज़ की 20 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। कई सारी टेस्ट सीरीज से भी हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो अभी जो लोग वो वीडियो सारी नहीं देखें तो आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ हमारे प्लेलिस्ट पे ज़रूर देखें वो वीडियो, जिससे आप लोगों का NTPC CBT 2 आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।